अपानाई बेअराणी अपावे गुण श्यामली काम दुहा धेणु अपावे नंदन वण अपाकता विकताय दुहाणय सुहाणय अपामितं अमितं दुपठ्य सुपठ्यो निर्ग्रंथ प्रवचन का प्रकरण चल रहा है। सामने महाराजा श्रेणिक बैठे हुए हैं और अनाथी मुनि उस राजकीय उद्यान के बीच में अपना दे रहे हैं। राजा के पूछने पर उन्होंने समाधान दिया। राजा ने जिज्ञासा की थी, आपने इस भोग काल में संयम को क्यों अंगीकार किया? तो उस मुनि ने बतलाया, मैं अनाथ था, जाने का फिर मैं आपका नाथ में बनता हूं और सारे संसार के भोगों का उपभोग करो। तब उस अनाथी मुनि ने राजा को ही कहा, भाई तुम खुद अनाथ हो। तो ये राजा के लिए बहुत आश्चर्य भरी बात थी। उसके आश्चर्य को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन का वर्णन किया, अपने पारिवारिक वैभव का वर्णन किया, भाव और सेवा का वर्णन किया। तो राजा सोचने लगा, जितना वैभव इनके पास रहा है उनके पास भी नहीं है। सत्ता जरूर है, लेकिन समृद्धि में तो ये बहुत बड़े रहे। तो उस अनाथी मुनि ने इस सारी समृद्धि के बावजूद अपने आप को अनाथ बताने का कारण बतलाया और कहा, भाई कोई चीज काम नहीं आई, मेरी वेदना दूर नहीं हुई। जब अपार वेदना को भोगते हुए वेदना के शिखर तक मैं पहुंचा, मरणांतिक वेदना से गुजरने लगा, तो उस समय मुझे ये आभास हुआ, त्याग की भावना पैदा हुई, समर्पण की भावना पैदा हुई। और उस समर्पण की भावना ने, उस समर्पण के संकल्प ने, संयम के संकल्प ने
मेरी सारी वेदना तोड़ दी, मैं वेदना विहीन हो गया, अपार शांति के अंदर पहुंचा और उसी को जीवन में साक्षात्कार करने के लिए संयम पथ के ऊपर चल पड़ा। और ये संयम पथ के ऊपर चलने के बाद मैंने निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त किया, और जिस समय निर्ग्रंथ धर्म को मैंने प्राप्त किया उस समय मेरी अनाथता दूर हो गई, मेरा अभाव दूर हो गया, मेरे कष्ट दूर हो गए, मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं, सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। जिस दिन से हे राजन मैं निर्ग्रंथ धर्म के अंदर उपस्थित हुआ हूँ, उसी दिन से मैं नाथ हूँ, मैं स्वयं स्वामी हूँ, मैं स्वयं अपना मालिक हूँ, मैं स्वयं अपना राजा हूँ, मैं स्वयं अपने जीवन का सम्राट हूँ। अब मेरे से बढ़कर के कोई दूसरा बड़ा नहीं है। तो राजा भी बड़े प्रभावित थे। तो आगे अगली गाथाओं में अनाथि मुनि इस निर्ग्रंथ धर्म के लक्षणों को प्रकट करते हुए कहते हैं, उन्होंने बतलाया जिस निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त करने के बाद मेरी अनाथता दूर हो गई है, वह निर्ग्रंथ धर्म क्या है मैं तुम्हारे को बतलाता हूं। तो उन्होंने बतलाया अप्पा नई बेरणी, अप्पा में कूड़ श्यामली, अप्पा काम दुहाधेणु, अप्पा में नंदनम बनम। तो उन्होंने बतलाया राजन, संसार में चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, सुख हो या दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंतर्गत विद्यमान हैं। आदमी सुख दुख के लिए दूसरे को देखता है, दूसरे को निमित्त मानता है, वो स्वर्ग की आकांक्षा करता है, नरक से बचने की चेष्टा करता है, कभी नरक में जाने का उद्यम करता है। लेकिन ये नरक स्वर्ग बाहर कुछ नहीं है, ये सब अपने अंदर ही है। तो ये गाथा के पहले दूसरे चरण के अंदर स्वर्ग का वर्णन किया, नरक का वर्णन किया, बैतरणी नदी और कूड़ श्यामली जैसे दुख कष्टकर स्थान, ये सब जो नरक के लक्षण हैं, जिनको सबसे बड़ा नरक बतलाया है, बेरणी नदी और कूड़ श्यामली वृक्ष, वो बाहर नहीं हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे जीवन के अंदर है। समझना, ये समझना कोई आसान काम नहीं है। इसको अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि नरक हमारे जीवन के अंदर ही है और स्वर्ग भी हमारे जीवन के अंतर्गत है, चाहे वो कामधुआ धेनु हो, चाहे नंदन वन हो, जो कि स्वर्ग के प्रतीक हैं। तो स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमने स्वर्ग नरक को बाहर नहीं ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर से प्राप्त करना है। स्वर्ग का मतलब सुख, नरक का मतलब दुख। और सारी दुनिया में जितने अज्ञानी प्राणी हैं वो सब इसको बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं, समझने वाले कहते हैं, और वो बाहर ढूंढना छोड़ देते हैं। जो चाहिए उनको अपने जीवन के अंदर ही उपलब्ध होता है, ये जीवन में ही। और दूसरी गाथा के अंदर कहा गया, इसमें लक्षण है अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणाय दुहाणाय। सुख और दुख करने वाले, न करने वाले हम खुद हैं। हम ही सुख को करने वाले, हम ही दुख को करने वाले। दुख के निमित्त भी हम हैं, सुख के निमित्त भी हम ही हैं।
अपामितामिमत, दुनिया के अंदर मित्र भी हमारे अंदर ही है, शत्रु भी हमारे अंदर ही है। शत्रु भी बाहर नहीं है, मित्र भी बाहर नहीं है, अपना भी बाहर नहीं, पराया भी बाहर नहीं है। जिसको हम शत्रु और मित्र कहते हैं वो भी हमारे अंदर ही है। और सुप्रतिष्ठित दुप्रतिष्ठित ये के आधार पर ही होता है। सुप्रतिष्ठा जिस समय शुरू होती है तो अपने जीवन के अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो बीज रूप में हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। जब वो दुप्रतिष्ठित होता है तो अपने जीवन की बुराइयां प्रकट होने शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये निर्ग्रंथ धर्म जो है, इस निर्ग्रंथ धर्म का सबसे पहले समझने का जो लक्षण है वो ये है कि जो कुछ है वो सब हमारे अंदर है। जो कुछ है हम ही हैं, हमारे बाहर कुछ नहीं है, कोई बाहर नहीं है, जो कुछ है हमारे अंतर्गत। अब ये साधारण रूप से तो समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तविकता यही है, वैज्ञानिकता यही है। जैसे उदाहरण के तौर पर शास्त्रकार कहते हैं सुख दुख बाहर से नहीं आता, हमारे जीवन की धरती से ही पैदा होता है। हमारा जीवन ही वो धरती है, हमारा जीवन ही वो जगह पर है, हमारा जीवन ही वो क्षेत्र है जहाँ से अच्छे बुरे सभी लोग चीज पैदा हो जाते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि है, मिट्टी है, जमीन है, उस मिट्टी में आप समझ सकते हैं क्या कुछ रह सकता है, उसमें सब कुछ है। जैसे उस मिट्टी में पांचों प्रकार के रंग मौजूद होते हैं। जैसे वो नीला भी है, पीला भी है, हरा भी है, सफेद भी है, काला भी है, सभी रंग, पांचों के पांचों रंग उस मिट्टी के अंदर विद्यमान है। और सुगंध दुर्गंध दोनों ही चीजें उसके अंदर विद्यमान है। हमारे को पता तो नहीं लगता, लेकिन अगर वैज्ञानिकता से गहराई से सोचें, चिंतन करें तो हमारे को पता लगे तो उसके अंदर दुर्गंध सुगंध जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, वो सब भी मिट्टी के बीच में ही, वो खेत के बीच में ही है। उदाहरण के लिए एक छोटे से खेत को ही हम ले लें और उसमें पांचों ही प्रकार के जो स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, कांसाला है, कड़वा है, ये जितने भी स्वाद हैं हमारे को अनुकूल प्रतिकूल, उसमें तीखा, ये सभी उस मिट्टी के अंतर्गत विद्यमान है। और उसमें जो है मुलायम है, कठोर है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ऐसा स्पर्श भी उसके अंदर ही विद्यमान है। तो एक मिट्टी के बीच में सब कुछ विद्यमान है। और उस मिट्टी से हम मीठे से मीठे फलों को भी पैदा कर सकते हैं और कड़वी से कड़वे जहर को भी पैदा कर सकते हैं। उसी के अंदर उस मिट्टी में बीज डाल करके मिर्च भी पैदा किया जा सकता है। उसी के अंदर जो बीज डाल करके बढ़िया से बढ़िया सब्जियां भी जो है बनाई जा सकते हैं। उसके अंदर से सभी तरह से काले फूल चाहिए, लाल फूल चाहिए, हरे फूल चाहिए, पांचों प्रकार के रंग को भी हम प्रकट कर सकते हैं। बहुत सी चीज जो धरती के अंदर पैदा होती है उसमें इतनी सुगंध हो जाती है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दुर्गंध होती है, तो सुगंध और दुर्गंध भी उस मिट्टी के अंतर्गत ही है। लेकिन हमें साधारण रूप से पता नहीं रहता, लेकिन होता तो उसके अंतर्गत ही है। होता है इसलिए तो पैदा हो जाता है, बाहर आता है। उसको हम खेती के द्वारा, बागवानी के द्वारा, उसको हम कृषि के द्वारा, उस मिट्टी से हम सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के रंग, सभी प्रकार के गंध और सभी प्रकार के स्पर्श, ये सब उस मिट्टी के अंदर से ही हम प्रकट कर सकते हैं। उसके अंदर है तो उसको हम प्रकट कर सकते हैं। तो
ऐसे मिट्टी में से जो सभी प्रकार के गंध प्रकट होते हैं, सभी प्रकार के रंग प्रकट होते हैं, सभी प्रकार के स्पर्श प्रकट होते हैं, सभी प्रकार का स्वाद उसके अंदर से प्रकट होता है, ऐसे ही हम अपने जीवन रूपी खेत से, इस जीवन रूपी धरती से भी हम सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रकट कर सकते हैं। अच्छाई भी प्रकट सकते हैं, बुराई भी प्रकट सकते हैं। इस जीवन की अच्छाइयों को प्रकट करके, अच्छे बीजों को उजा करके, अच्छी सत्ता को बाहर ला करके, अच्छे बीज को आगे ला करके, अच्छाई को ला करके इस जीवन को यशस्वी भी बना सकते हैं, सारी दुनिया के लिए उपयोगी भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो खराबी है, बुरा पक्ष है, अच्छा बुरा तो वैसे कुछ भी नहीं होता, उसमें जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको ऊपर बढ़ा बढ़ा करके हम जो अपने जीवन को नरक भी बना सकते हैं। तो हम जीवन से हम नरक भी पैदा कर सकते हैं और इस जीवन से हम स्वर्ग भी पैदा कर सकते हैं। स्वर्ग नरक दोनों हमारे अंदर ही विद्यमान है। सुख और दुख ये दोनों चीज हमारे अंदर विद्यमान है। सुख दुख भी इसके अंदर ही विद्यमान है, नरक स्वर्ग भी इसके अंदर ही विद्यमान है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी इसके अंदर ही विद्यमान है। बस उसको प्रकट करना। अब किस तरह से प्रकट करना, तो उसमें अब उसके लिए साधनाएं रहती, उसके लिए आराधना रहती, उसके लिए परिस्थितियाँ रहती, उन परिस्थितियों हम तैयार करते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हम जीवन को बनाने वाले भी हम हैं और बिगाड़ने वाले भी हम हैं। हम ही जीवन के स्वामी हैं और हम ही जीवन को जो बर्बाद करने वाले एक शत्रु के रूप में भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों को सम्यक रूप से समझना, ये निर्ग्रंथ धर्म की आराधना के लिए परम आवश्यक। दुनिया के अंदर बहुत से लोग, बहुत सी परंपराएं, बहुत से दर्शन और देववादी दर्शन है, देवतावादी दर्शन है। अलग अलग देवताओं को संसार का कर्ता धर्ता मानते हैं। कोई सूर्य को अपना कर्ता धर्ता मानता है, कोई जल को कर्ता धर्ता मानता है, कोई किसी ब्रह्म को ब्रह्म देवता को कर्ता धर्ता मानता है, कोई विष्णु को कर्ता धर्ता मानता है। तो ऐसे एक एक देव को मानते हैं, वैसे अग्नि को मानते हैं, बहुत से किसी शक्ति को, देवी को मानते हैं। तो ऐसे दुनिया में देववादी दर्शन बहुत है। उन लोगों ने ये कहा कोई न कोई देवी है, वही संसार को बनाने वाले हैं, और ये सुख दुख जो भी है वो बनाने वाले वो लोग, ये देववादी दर्शन कहलाते हैं। ये देववादी दर्शन, और उनको खुश करना, उनको प्रसन्न करना, और बहुत से तो उनको खुश करने के लिए हत्याएं करते हैं, उनको खुश करने के लिए बलि देते हैं, पशुओं की निर्दयता से जो मारते हैं। और जरा सा भी आदमी सोचे ऐसी मान्यताओं में और ऐसे दर्शनों में सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। वो सब असत्यता के धरातल के ऊपर खड़े, अवैज्ञानिक। ये अवैज्ञानिक मान्यताएं, और अवैज्ञानिक मान्यताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव दुनिया के अंदर है। क्योंकि लोग खुद अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी की बात अज्ञानी की समझ में बड़े आराम से आ जाती। अज्ञानी आदमी जो अज्ञान में पड़ा हुआ है, अज्ञान का उसको अनुभव है, अज्ञान के अंदर ही चला है, अज्ञान के अंदर ही पला है, तो वो जो अज्ञान वाली बात कोई कह देता है वो उसको बड़ी अच्छी लगती है। हाँ भाई यही ठीक है, मेरा भी अनुभव है ऐसे। इसलिए जो मान्यताएं हैं, अवैज्ञानिक जो धर्म साधनाएं हैं, अवैज्ञानिक पद्धतियां हैं, वो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर प्रचलित इसलिए हैं कि जो अवैज्ञानिक है वो अवैज्ञानिक चीजों को ही स्वीकार करता है। तो ना समझ है, वो ना समझी की बात ही उसको समझ में आनी शुरू हो जाती। अज्ञानी अज्ञान को ही स्वीकार कर लेता है, उसको स्वीकार करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती।
इसलिए दुनिया में अवैज्ञानिक मान्यताएं बहुत हैं, अवैज्ञानिक धर्म बहुत है दुनिया में। कहीं हिंसा है, कहीं झूठ है, कहीं मारताड़ है, कहीं स्वार्थ है। ये अवैज्ञानिक परंपरा है। और निर्ग्रंथ परंपरा के अंदर वैज्ञानिकता है। निर्ग्रंथ धर्म, श्रवण धर्म जिसको कहते हैं, इसके अंदर वैज्ञानिक तत्व है। ये किसी देवी देवताओं को किसी दुनिया का कर्ता धर्ता नहीं मानता, वो सत्ता को मानता है। जो एक सत्ता है, एक प्रकृति की आखिरी शक्ति है, एक सर्वोच्च से सत्ता है, उस सत्ता को स्वीकार करता है। और वो सत्ता वास्तव में हम खुद हैं। जो आत्मा की सत्ता है वही जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वो अजर अमर है, हमेशा से हमेशा रहेगी। और वही चीज, उसी सत्ता के अंतर परिवर्तन घटित होते रहते हैं, उसी सत्ता के कारण से ये सारे जन्म मरण वगैरह होते रहते हैं। तो जो सत्तावादी हैं, कर्मवादी हैं, क्रियावादी हैं, ये जो है दर्शन, ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं बड़ी जटिल तो हैं, क्योंकि विज्ञान जटिल ही होता है, साधारण तो होता नहीं। तो ये जटिल जो विज्ञान की बातें हैं, ये जो है सत्तावादी श्रवण परंपरा या निर्ग्रंथ धर्म, वीतराग धर्म जिसको बोला जाता है, उसके जो है अंतर्गत है। और वो वैज्ञानिक धर्म है। लोग सोचते हैं वैज्ञानिक धर्म है तो फिर सारे लोग क्यों नहीं मानते। उन्होंने कहा विज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक होने की जरूरत है। सत्य को समझने के लिए सत्य के अंदर रुचि होना जरूरी है। जो असत्य के अंदर ही रुचि रखता, असत्य का ही अनुभव है, सत्य को अनुभव ही नहीं किया, वो सत्य को कैसे अनुभव करेगा, कैसे मानेगा। उसके लिए साधना की जरूरत होती है, उसके लिए उत्कृष्ट श्रद्धा की जरूरत होती है, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की ताकत की जरूरत होती है। तब जाकर के कोई उस सत्ता गांध को, उस सत्य को समझने के लिए तैयार होता है। एक वैज्ञानिक विज्ञान को ढूंढने के लिए एक आदमी को वैज्ञानिक होना पड़ता है। वैज्ञानिक हुए बिना तो विज्ञान को मान प्राप्त नहीं कर सकता। और वैज्ञानिक होने के लिए लोग खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं। एक ही ललक रहता है उसको खोजने का, उसको ढूंढने का, उसको प्राप्त करने का। न उसको नींद आती है, न कोई मनोरंजन होता है, न खाने का, पीने का, घूमने का, सारा कुछ छोड़ करके एक ही सत्य को ढूंढने के लिए जब चलता है, प्रयोग करता रहता है, एक बार करता है, 2 बार प्रयोग करता है, 10 बार प्रयोग करता है, फिर फेल होता है, फिर 20 बार प्रयोग करता है, फिर प्रयोग होता है, ऐसे हजारों बार प्रयोग करता चला जाता है, हजारों बार असफल हो जाता है, लेकिन फिर भी उस रास्ते के ऊपर चलता रहता है। तब जाकर के किसी वैज्ञानिक तथ्य को खोज पाता है। आप लोग वैज्ञानिक जितने भी दुनिया के अंदर हुए, उनके जीवन को पढ़ो, उनके जीवन की चर्या को पढ़ो, जीवन चरित्र को पढ़ो। उन्होंने कितना बड़ा जो है त्याग किया है, और किस तरह से भोग से, वासना से, लालच से, मनोरंजन से, दुनिया की चीजों से अलग होकर के उस वैज्ञानिकता के खोज के लिए चले। तब कहीं जाकर के जिंदगी लगा दी। किसने 60 वर्ष लगा दिए, किसने 70 वर्ष लगा दिए, 80 वर्ष लगा दिए, सारी जिंदगी लगा दी। जैसे 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 जिसकी अनुकूलता थी, तो ऐसे समर्पण भाव से खोज किया, तब जाकर के उनको वैज्ञानिक साधन मिले, वैज्ञानिक अनुभव मिला, ज्ञान मिला, तो वो किसी तथ्य तक पहुंच सके। और जो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो आदमी वैज्ञानिक धर्म को, निर्ग्रंथ धर्म को कैसे समझेगा। वो तो जो इधर उधर जो आसपास के अंदर सब करते हैं, अरे वो भी बोलता है, ये भी बोलता है, चलो यही ठीक है। जो उसके जो तो अवैज्ञानिक लोग, जिनके अंदर वो ज्ञान की गहराई नहीं है, तो वो लोग इस वैज्ञानिक धर्म को नहीं समझ सकते। आगे बढ़ने की जरूरत होती है, अपने आप को सत्य, सच्चा जो जानने की, समझने की जरूरत होती है। इसलिए दुनिया के अंदर झूठ बहुत चलता है और झूठ बहुत बिकता है। झूठ का बड़ा वर्चस्व रहता है, पाप का बड़ा वर्चस्व रहता है। पाप लोग बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं,
खाने पीने की बातें, अनुकूलता की बातें, सुख की बातें उनको बहुत जल्दी समझ में आती हैं। त्याग की बातें, पचखान की बातें, अपने आप को जीतने की बातें, अपने इंद्रियों को जीतने की बातें, इच्छाओं को जीतने की बातें, इच्छाओं को दूर करने की चीज़, वो सोचता है ये क्या चीज़ है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा। तो जहां अपने आप को जीतने की, वीतराग धर्म की तरफ चलने की बात आती है तो आदमी पीछे हट जाता है। तो इसलिए संसार के अंदर असत्य का वर्चस्व रहता है। तो बहुत लोग मानते हैं इसलिए वो सत्य हो, ये बहुत गलत है। बहुत लोग मानते हैं इसलिए सत्य है, ऐसा समझना ये तो बिल्कुल ही झूठ है। कि दुनिया के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा लोग असत्य को ही स्वीकार कर लेते हैं, असत्य को ही मानते हैं। इसलिए समय समय पर महापुरुषों को आकर के परिवर्तन करना पड़ता है, सारी मान्यताओं को तोड़ना पड़ता है, उनको आगे लेकर के चलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगर सत्य होता तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी। तो जो है ये अब दुनिया के अंदर जैसे जातिवाद है, छुआछूत है, जातिवाद है, ये जो बड़ा छोटा है, अब ये क्या है, असत्य है, अवैज्ञानिक है, बुरी चीज है। मानव के अंदर भेद करना, मानव के अंदर ऊंचा और छोटा समझना, किसी को अछूत समझना, ये अवैज्ञानिकता। और ये तो सबके समझ में आ जाती। अब जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा भाई कोई मनुष्य बड़ा छोटा नहीं है, कर्म से बड़ा छोटा होता है, और कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं, कर्म तो कोई भी कर्म हो, कर्म है, वो तो काम है। तो उस काम के आधार पर किसी को अछूत समझना, किसी को अच्छा समझना, किसी को बुरा समझना, ऐसा कुछ नहीं। जो जरूरी काम है वो काम ईमानदारी से काम करता है तो काम करता है, वो तो काम है। तो इस तरह से इस जातिवाद को तोड़ने के लिए बुद्ध ने कितना कुछ काम किया, भगवान महावीर स्वामी ने कितना काम किया, तीर्थंकरों ने कितना काम किया। लेकिन फिर भी आज भी एक बड़े से बड़े नेताओं को लेकर के छोटे से छोटे आदमी तक जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, जातिवाद का प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं, जातिवाद को स्वीकार करने वाले लोग हैं। तो ऐसे अवैज्ञानिक लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, ऐसे पापात्माओं से दुनिया भरी पड़ी है। तो यही उनको अच्छा लगता है जब कोई जातिवाद की बात करता है, प्रांतवाद की बात करता है, अपनी जाति बड़ी जाति की बात करता है, दूसरी जाति की बुराई करना शुरू कर देता है, तो उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, और मैं बड़ा हूं, मेरी जाति बड़ी है। ये तो झूठ, इसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं, इसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं, लेकिन वही चीज उसको अच्छी लगती है। और जो सत्य को सुनना, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, विज्ञान को समझना और विज्ञान को स्वीकार करना, वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ना, ये दुनिया के अंदर आसान काम नहीं है। 2, 4, 8, 10 कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1% भी ऐसे लोग नहीं होते जो वैज्ञानिकता की तरफ से आगे क्या कर सके, बढ़े। तो इसलिए दुनिया के अंदर ये अज्ञान बहुत है, अवैज्ञानिकता बहुत है, अवैज्ञानिक धर्म परंपराएं बहुत हैं, अवैज्ञानिक मान्यताएं बहुत हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर दुनिया के अंदर अधर्म को फैला रखा है, अशांति को फैला रखा है, हिंसा को फैला रखा है, वैमनस्य को फैला रखा है, लड़ाई झगड़े और समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसे ही धर्म तो दुनिया के अंदर चारों तरफ दिखाई देते हैं। अब निर्ग्रंथ धर्म, ग्रंथ धर्म तो वो धर्म है जहां पर कोई किसी के प्रति विद्वेष नहीं, कोई किसी के प्रति राग नहीं, कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। हमारी आत्मा आत्मसत्ता है, कोई हमारा बुरा करने वाला नहीं, कोई हमारा अच्छा करने वाला नहीं, और जीवन में अभिमान नहीं, क्रोध मान माया लोभ नहीं। ये सारी चीजों को जीतने के बाद, सारी चीजों से उपरत होने के बाद एक जो निर्ग्रंथ धर्म प्रारंभ होता है, तो निर्ग्रंथ धर्म प्रारंभ होना इसका मतलब तो यह है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य के शरीर में रहते रहते आदमी जो सद्गुरु बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। ये शरीर में रहते हुए परमात्मा बन जाना, ये निर्ग्रंथ धर्म रहता है।
तो ये ऐसा निर्ग्रंथ धर्म जिस समय किसी को मिल जाता है, इसके अंदर उपस्थित हो जाता है, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और उसकी अनाथता दूर हो जाती है, उसके जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, उसके जीवन के अंदर सारी खामियां दूर हो जाती हैं और वो अपने आप में समर्थ हो जाता है, अपने आप में सक्षम हो जाता है, अपने आप में परम सुख के अंदर रहता है और उसके संपर्क में आने वाले हर जीव प्राणी तक को वो सुख शांति प्रदान करता है। ऐसी स्थिति निर्ग्रंथ धर्म की आराधना के अंदर प्रारंभ होती है। तो उस अनाथी मुनि ने राजा को बतलाया, ये निर्ग्रंथ धर्म का पहला लक्षण ये है कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर है उसका कारण हम अपने आप को क्या करते हैं, मानते हैं। अगर शत्रु हैं तो भी हम खुद ही हैं, बुरे हैं तो भी हम खुद ही हैं, अच्छे हैं तो भी हम खुद ही हैं। जो दुख है वो भी हमारा किया हुआ, सुख है वो भी हमारा किया हुआ, अनुकूलता वो भी हमारी अपनी चीज है, प्रतिकूलता वो भी हमारी अपनी चीज है, जो हमारे को तकलीफ मिलती है वो भी हमारा अपना है, जो हमारे को जो सुख मिलता है वो भी हमारा अपना है। हर चीज को अपने अंदर ही जो है समेटता है और किसी दूसरे को उसका भागीदार या उसका जिम्मेदार नहीं समझता। इस स्थिति की तरफ अगर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है तो यहाँ से निर्ग्रंथ धर्म की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जिसका होना बहुत मुश्किल काम है। बड़े पुण्यशाली भागशाली आत्माएं होती हैं जिनको ये निर्ग्रंथ धर्म की उपलब्धि होती है। तो ये संदेश अनाथी मुनि महाराजा श्रेणिक को दे रहे हैं। अब ये सुना तो उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती चली गई, ये निर्ग्रंथ स्वरूप धर्म का क्या स्वरूप है, निर्ग्रंथ धर्म की आराधना साधना कैसे हो सकती है। उसके जीवन के अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली गई और वो मुनिराज उसको निर्ग्रंथ धर्म का विवेचन जो है देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे ग्रंथ धर्म का, महान धर्म का विवेचन आगे राजा को अनाथ मुनि जैसा जैसा प्रसंग आएगा वह आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।